19 अक्टूबर 2002 मुंबई शहर में मिस्टर एंड मिसेस सेल्विनसन के घर में एक बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम कैथरीन रखा। इस नाम का अर्थ होता है शुद्ध, और यही उसका सबसे अच्छा वर्णन है। उसकी प्यारी और खूबसूरत मुस्कान से वो किसी भी निराश माहौल को खुशी से भर देती थी। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में हर किसी के लिए कोमलता और प्यार झलकता था। अपने सकारात्मक विचार और मौजूदगी से वो हर एक को खुशी और आराम महसूस कराती थी। कैथरीन सबकी प्यारी थी, चाहे छोटे हो या बड़े, उसे हर कोई प्यार करता था। उसके जन्म से ही उसके माता पिता ने उसके लिए बड़े बड़े स्वप्न बुन लिए थे। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, हर मंजिल को वो पाती गई और कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वह बुद्धिमान और बहुप्रतिभाशाली थी। लगातार 5 वर्ष तक शिक्षा में हायर अचीवर का पुरस्कार पाकर एक बड़ी उड़ान भरी। उसके साथ साथ वो एक बहुत ही सुंदर संगीतकार, एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक अच्छी लेखिका और एक बेकर अर्थात बेकरी की वस्तुएं बनाने में भी कुशल थी। उसे ऊंचाई तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता था। एक दिन कैथरीन के पांव में हल्का सा दर्द हुआ। बहुत दवाइयां लेने के बावजूद भी उसे इस दर्द से राहत नहीं मिली। जब इस दर्द की जांच की गई तो यह हड्डी का एक दुर्लभ उच्च श्रेणी का कैंसर पाया गया। इस बात से परिवार में अचानक एक सन्नाटा छा गया। किसी ने भी इतनी बड़ी समस्या की कल्पना नहीं की थी। यह एक ऐसा वक्त था जब परिवार के हर एक लोगों का मन बहुत ही भारी और बेचैन था, लेकिन यह सच्चाई का सामना करने का समय था। कैथरीन को अगले 8 महीने तक व्हीलचेयर पर रखा गया। ट्यूमर को हटाने के लिए कई सारे कीमोथेरेपी और सर्जरी की गई, पर फिर भी उसके पैर से कैंसर नहीं गया। जैसे जैसे कैथरीन इन सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स का सामना कर रही थी, डॉक्टर्स ने इस बात को कहा कि इसकी जान को बचाने के लिए हमें इसके बाएं पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन कैथरीन ने इस बात को बड़े साहस से अपनाया ताकि वो इस बीमारी से लड़ सके, और ये देखकर सब हैरान रह गए। उसकी लंग की सर्जरी और बाएं पैर को हटाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि वो अब कैंसर मुक्त है। कैथरीन फिर से स्कूल जाने लगी और अपने बिल्कुल नए पैर से चलने के लिए पूरी तरह से ठीक हो गई। Left leg up, left leg in, and then shake it about. And that's what it's all about. यह सुनकर कमरे में जितने लोग थे सबने एक बड़ी राहत की सांस ली। ये एक बड़ा उत्सव का समय था।
फिर परिवार ने कुछ अच्छी और खूबसूरत यादें संजोने के लिए एक छोटी यात्रा का आनंद लिया। Hello everybody! Woo! We are in वह सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके स्कूल जाने लगी। एक बार फिर से संगीत और बेकिंग के शौक को अपनाया, पर इन सारी बातों के बावजूद उसका जीवन बेहतरीन नहीं हो पाया। इतनी तकलीफ के बावजूद भी वो 10वीं के बोर्ड एग्जाम में अपने स्कूल में प्रथम आई। दसवीं बोर्ड की परीक्षा के आखिरी दिनों में उसे बाएं कंधे में दर्द का एहसास हुआ जो सहन से बाहर था। जांच में यह पता चला कि अब फिर से कैंसर वापस आ गया। इस बात से परिवार एक बार फिर निराश हो गया। मुंबई के कई बड़े से बड़े डॉक्टर्स से सलाह ली गई और फिर से कैथरीन को उन्हीं सारे सर्जरीज और कीमोथेरेपीज जिसके कारण उसका शरीर बहुत ही ज्यादा कमजोर और अक्षम हो गया, लेकिन उसका विश्वास परमेश्वर में स्थिर और अटल बना रहा। जब वो इन सारी कठिन और मुश्किल हालातों से गुजर रही थी, वो परमेश्वर से एक अवर्णनीय शक्ति को प्राप्त करती गई, जिसके कारण इस मुश्किल घड़ी में भी वो आगे बढ़ती गई। जो डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे थे, वे कैथरीन की खूबसूरत मुस्कुराहट और सकारात्मकता को देखकर अचंभित रह गए और उन्होंने उसके माता पिता से कहा वे बहुत ही धन्य हैं जो उन्हें कैथरीन जैसी बेटी मिली। लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब और दर्द वो सह नहीं सकती थी और उसके लिए अलविदा कहने का समय आ गया था। इसके तुरंत बाद 26 फरवरी 2020 को उसने अपनी आखिरी सांस ली और प्रभु में सो गई।
कैथरीन ने अपनी मुस्कान को अपनी सबसे अच्छी पोशाक की तरह पहना और किसी भी बुरी खबर या दर्द से निडर रही। भले ही उसने अपने जीवन में कैंसर के कारण अपने पैर को खोया और उसके साथ कई सारी दिल तोड़ने वाली घटनाओं का सामना अपने जीवन में किया, लेकिन उसने कभी आशा या अपनी मुस्कान को नहीं खोया और कभी निराशा में नहीं गई। उसे परमेश्वर पर पूरा भरोसा था और वह यह जानती थी कि उसके जीवन का एक उद्देश्य है। इसलिए जब वह अन्य बच्चों और युवाओं से मिलती थी जो निराश और उद्देश्यहीन महसूस करते थे, जो बुरी आदतों और नशों से जूझ रहे थे, वह उनकी मदद करना चाहती थी। 1.5 years ago, I heard the doctor tell me, "Catherine, I'm very sorry, but you have been diagnosed with bone cancer." We were heartbroken, totally dejected. We did not know what to do. And for 8 long months, I was bedridden. I couldn't take even one step on my own. It was a very hard time for us as a family. We were all very sad. Many a times when I was in a wheelchair, I used to feel worthless. I used to feel totally useless. Like I used to be dependent on everyone, smallest of small things. At that time, my self-esteem was like 0. So every artwork that Michelangelo makes is of such a great value. Even the statues that are incomplete, it's of such a great value. So we are made not by Michelangelo, but by the creator of Michelangelo himself. So imagine how much value we are of. उसके जीवन काल का समय बहुत छोटा और कम था, लेकिन उसने इस समय को बेहतरीन रीति से इस्तेमाल किया। उसने अपने दोस्तों को तसल्ली और सलाह दी जो आत्मघाती विचारों और दुखों से गुजर रहे थे। उन युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें उनकी पूरी क्षमता तक ऊपर उठाना ही उसका जुनून था। You won't believe, a week before my amputation, we went to a restaurant and we decided that we'll actually be thankful to God for the 15 years that He gave me with a leg. I could run, I could do so much for the Lord. So tell me, who and all here throw out the garbage in your house every day? We all do, right? सब लोग कचरा घर पे इकट्ठा नहीं करते ना? नहीं ना? So in the same way, we shouldn't accumulate the bad memories. We shouldn't accumulate the negative things of our life. We should throw it out. Satan will remind again and again, every day. Every day we have to throw out the trash. उसने बच्चों और जवानों को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हुए यह सिखाया कि उनके पास जो कुछ है उसके साथ वे खुश और आभारी रहें। उसने अपने आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था, लिव एवरी मोमेंट, मानो वह हमसे यह कह गई कि हमें अपने परिवार, प्रियजनों और समय को महत्व देना आवश्यक है और जो बातें हमें सबसे ज्यादा पसंद है उनका आनंद लें। कैथरीन का यूं चले जाना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन हमें विश्वास है कि एक दिन हम कैथरीन से स्वर्ग में जरूर मिलेंगे। उसने सचमुच एक अच्छी कुश्ती लड़ी और अपने विश्वास को थामे रही। उसने अपनी दौड़ को विश्वास योग्यता के साथ पूरा किया। जब कैथरीन हमारे साथ थी तो उसका हमेशा से एक स्वप्न था कि वह वंचितों की सेवा करे। यह सेवा वह उनसे मिलकर उनके दर्द और पीड़ा को समझकर व्यक्तिगत रीति से उनकी मदद करना चाहती थी और उनकी हर एक जरूरतों को वह पूरा करना चाहती थी। अब कैथरीन अपने अनंतकालीन निवास स्थान में चली गई है, तो उसके स्वप्न और दर्शन को उसके माता पिता सेल्विंसन और ग्रेसियाना सच साबित करने में जुट गए हैं।
कैथरीन होप फाउंडेशन का उद्देश्य यह है कि वंचितों की सेवा करना और उनके जीवन में परिवर्तन लाना है। यह फाउंडेशन विकलांगों के लिए एक संपूर्ण विकास योजना प्रदान करता है, जो गरीब और कैंसर पीड़ित हैं उनके लिए चिकित्सा भी प्रदान करता है। ऐसे लोग जो अपने जीवन की परेशानी की वजह से हताश और निराश हैं, ये फाउंडेशन उनके लिए काउंसलिंग की भी सुविधा देती है। जो प्रेरणा और दर्शन कैथरीन पीछे छोड़ गई है, CHF उसी प्रेरणा और दर्शन के साथ एक अदम्य भावना को लेकर लोगों की सेवा कर रही है। होने पाए कि CHF के माध्यम से हर समाज और समुदाय में कई सारी कैथरीन का जन्म हो, जो लोगों के जीवन को प्रेरित करे और हर गांव, हर नगर, हर राज्य और देश को बेहतरीन बनाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Okay, bye. You see me a lot.